हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी की 4th क्लास है, भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन से भाग में किसका वर्णन किया गया है। हम शाम को 7 बजे हम अपनी मैथ की क्लास होती है, सुबह 7 बजे हम एडवांस मैथ की क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल सुबह 7 बजे से एडवांस मैथ का एक वीडियो आ जाएगा। सुबह 7 से एडवांस मैथ की क्लास होगी, शाम को 7 बजे अर्थमेटिक की क्लास होगी। दोपहर के बीच के टाइम में इंडियन जो पॉलिटी है उसकी क्लास आएंगी। 3 क्लास होंगी अपनी। जैसे भारतीय संविधान है उसके अंदर कितने भाग हैं। जैसे भारतीय जो संविधान है उसके अंदर टोटल 22 भाग हैं। 3 भाग अब ये बन गए, जैसे 4 क है एक भाग ये है, 9 क है एक, 9 ख है। उसी तरह भारतीय संविधान के अंदर 25 भाग लिखा होता है। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर टोटल 22 भाग है। 3 भाग इसी तरह हैं। जैसे ये आ जाएगा 4 क है, उसके बाद में 9 क है, 9 ख आ जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उन्हें भाग बनाकर पिरोया गया है। इस भाग में राज्य का वर्णन है, तो राज्य का जो आर्टिकल था वो उस भाग के अंदर रख दिया। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान का पहला भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कितने भारत के जो राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, नए बनते हैं, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में इनका वर्णन, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका वर्णन है। अनुसूची पहले 1 थी, उसमें भी इनका वर्णन किया गया था। संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है कि भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इनका वर्णन किया गया है। उसी तरह भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 4 में नीति निर्देश तत्वों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, 4 हम याद रख सकते हैं। पहली भाग नंबर है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, दूसरे के अंदर नागरिकता का वर्णन, तीसरे में अपने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक। रेलवे पेपर और एसएससी का पेपर इन भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। उसी तरह भाग नंबर 4 के में मूल कर्तव्य हैं, उनका वर्णन किया गया है। संविधान का 22वां संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। संविधान का 42वां जो संविधान संशोधन था, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। 51 के अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। जो अपने मूल कर्तव्य हैं इनका वर्णन किया गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर भाग नंबर 4 के में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 51 का, इसे भी ध्यान रखना अच्छी तरह। उसी तरह भाग नंबर 5 में किन का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 5 में केंद्र का वर्णन किया गया है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री है, उसका वर्णन भी संविधान के भाग नंबर 5 में है। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, कैग हैं, इनका वर्णन, संघ का मतलब केंद्र के जितने भी हैं उनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 5 में 52 से लेकर 151 तक जितने भी पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, इन सब का वर्णन संविधान के भाग नंबर 5 में किया गया है। उसी तरह संविधान के भाग नंबर 6 में किन का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है। जैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 152 से 237 तक इनका वर्णन किया गया है कि राज्य के अंदर राज्यपाल हैं। किस आर्टिकल में होता है, मुख्यमंत्रियों का वर्णन है, ये राज्यों का वर्णन किया गया है। उसी तरह संविधान की भाग नंबर 7 है, निरस्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। क्यों निरस्त कर दिया गया कि उस टाइम पर अलग अलग ग्रुप बना रखे। जैसे एक ग्रुप के अंदर ये राज्य आएगा, बी में ये आएगा, सी के अंदर ये आएगा। इस कहानी से 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग है वो हटा दिया गया है। तो भारतीय संविधान का 7वां भाग है वो हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने पीछे एग्जाम के अंदर कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हटा दिया गया है, तो वो 7वां भाग है। उसी तरह 8वां भाग में किसका वर्णन किया गया है। 8वें भाग के अंदर संघ राज्य क्षेत्र,
केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 239 से 242 तक इनका वर्णन किया गया है। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका वर्णन किया गया है भाग नंबर 8 के अंदर। उसी तरह संविधान के भाग नंबर 9 है, उनमें पंचायतों का वर्णन किया गया है। कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पंचायतें हैं आर्टिकल 73 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद है, जैसे संविधान का संशोधन 73 था 1992-93 के अंदर हुआ था, वहाँ पर पंचायतों का वर्णन किया गया है। जब भाग पूछ ले तो भाग नंबर 9 में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 239 से 242 तक इनका वर्णन किया गया है। उसी तरह संविधान के भाग नंबर 9 में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 243। पिछली कक्षा में नगर पालिका 74 में संविधान संशोधन 1992-93 हुआ, वहाँ जोड़ा गया था नगर पालिका, नगर प्रशासन जोड़ा गया था। 9 के अंदर सरकारी समितियों हैं, उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 के तहत। भाग नंबर 10 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग नंबर 10 में किसका वर्णन है? अनुसूचित जाति व जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग नंबर 11 में संघ और राज्य संबंध, राज्य सरकार, जैसे राज्य सरकार और भारत है, राज्य सरकार के बीच में और भारत सरकार के बीच में, यह कह सकते हैं उनके बाउंड्री के बीच में क्या रिलेशन है, उनके संबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार हैं, उनके संबंधों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 11 में इनका वर्णन किया गया। भाग नंबर 15 में निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 15 में निर्वाचन यानी चुनाव की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। आर्टिकल 324 से लेकर 359 तक इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 17, ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 15, 17, 18 से 20। भारत के संविधान के भाग नंबर 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। हमारी राजभाषा हिंदी है। किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद या आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 343 से 351 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। राजभाषा हिंदी है और देवनागरी लिपि है, इनका वर्णन संविधान के भाग नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। उसी तरह 18वां भारत का संविधान आपातकाल से वर्णन किया गया है। जैसे आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत जो आपातकाल है उसके वर्णन किया गया है। 352 से 360, 352, 356 और 360 इनका वर्णन किया गया है संविधान के भाग नंबर 18 में। उसी तरह संविधान का 20वां भाग है, संविधान संशोधन से है। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 368 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान का संशोधन है वो आर्टिकल 368 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 20 में इनका वर्णन है, ठीक है। अब इन चारों को कैसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे एक 20 याद रखेंगे, 20 मान दिया जैसे हमने, 20 से क्या आ जाएगा? 20वां संविधान संशोधन सह से संशोधन से संबंधित है। 20 से 20 आ जाएगा, सह से संशोधन। 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 20 के अंदर। उसी तरह देखो निर्वाचन है, इसे याद रखे, पानी, ठीक है। पैसे 15वां, नीचे निर्वाचन। 15वां भाग है वो किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है, ऐसे याद रखे। पानी है, 20 मान दिया, 20 से 20 है संशोधन की प्रक्रिया है। उसी तरह पानी एक वर्ड याद रखें, जैसे पानी, पैसे 15वां, नीचे निर्वाचन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। या बिना ट्रिक भी यदि आपको याद रहें तो ठीक है, वरना इस तरह याद रख सकते हैं। जैसे इसे याद रखें, यहीं पर लिख रखा है ए आ, एक वर्ड है जैसे ए आ, ठीक है। ऐसे 18वां भाग आपातकाल से संबंधित है, ठीक है, आपातकाल से संबंधित है। 18वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? आपातकाल का वर्णन किया गया है। उसी तरह 17वां भाग है वो किससे संबंधित है? इसे याद रखना चाहो तो रख लो, संतरा जैसे, ठीक है। 17वां भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है, इस तरह याद रख सकते हैं इसे। से 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है। हमारी राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 से 351 तक इनका वर्णन किया गया था। ये थी भारतीय संविधान के जो भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। 3 भाग कैसे हैं, 25 कैसे बनाए गए हैं, 395 अनुच्छेद हैं, उनको इकट्ठा करके भाग के रूप में उनको बांटा गया है। ये थी भारतीय संविधान के भाग थी उनका पॉलिटी की क्लास। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।